हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनके बगैर हम सोशियोलॉजी नहीं समझ सकते। ठीक है, यानी ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनको सोशियोलॉजी में समझना ज़रूरी है अगर आप आगे की सोशियोलॉजी समझना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये कॉन्सेप्ट्स हैं सोसाइटी, ग्रुप, कल्चर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यानी ये कॉन्सेप्ट्स क्या कहलाते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी से। तो अगर आप लोगों ने पेन पेपर नहीं रखा है, नहीं लिया है, तो पेन पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट करते हैं ना लेक्चर्स को, तभी ये जो लेक्चर है और आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो शुरुआत करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले समझिए कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे बनती है। आप कहते हैं कि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स होंगे और उन इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप्स होता है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं। यानी इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स है, अगर वो नहीं होगा, इंडिविजुअल्स अलग अलग होंगे, तो वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी है और इंडिविजुअल्स के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स होना ज़रूरी है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स होना ज़रूरी है। अब नोट कर लीजिए, सोसाइटी इज़ व्यूड बाय सोशियोलॉजिस्ट एज अ चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अ रिलेशनशिप इज सोशल व्हेन इट इज़ डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल अवेयरनेस। तो मैं जब सोशल रिलेशनशिप्स कह रहा था तो मैंने सोशल पे एम्फेसिस दिया था। कोई भी रिलेशनशिप सोशल कब होता है? कोई भी रिलेशनशिप सोशल तब होता है जब आप उस रिलेशनशिप से म्यूचुअली अवेयर होते हैं। म्यूचुअली अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जानना, जागरूक होते हैं। जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे से के रिलेशनशिप से जागरूक हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो उसी तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। तो ये रिलेशनशिप क्या हुआ? सोशल हुआ। ठीक, दैट इज द बिहेवियर ऑफ वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल। यानी म्यूचुअल अवेयरनेस का मतलब क्या है? जैसे मैं हूँ टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो मेरा जो बिहेवियर होगा वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जो आपका बिहेवियर है वो मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये एक सोसाइटी के हम लोग मेंबर हैं। ठीक, आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टीचर एंटर्स द क्लासरूम, स्टूडेंट्स स्टॉप मेकिंग नॉइज एंड स्टैंड अप एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर। तो आपने देखा, जब आप देखिएगा, जब आप स्कूल में थे तो जब टीचर एंटर करने वाला होता था, पीरियड के गैप में जब एक टीचर जाता था और दूसरा टीचर आने के जो गैप होता था, उसमें लोग बहुत शोर शराबा करने लगते हैं। लेकिन जैसे टीचर एंटर करता है तो कैसे सब लोग खड़े हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप म्यूचुअली अवेयर हैं दोनों के रिलेशनशिप से। ठीक है, और विथ ड्यू रिस्पेक्ट आप टीचर के लिए शांत हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दिस बिहेवियर सिग्निफाइज द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द थॉट और स्टूडेंट। ठीक है, यानी टीचर और वो जिनको पढ़ाते हैं उनके बीच रिलेशनशिप किस तरह का है, ये समझ में आता है, किस तरह का बिहेवियर है। द सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इंडिविजुअल्स बिहेव टूवर्ड्स वन अनदर इन वेज डिटरमाइंड बाय देयर रिकॉग्निशन ऑफ ईच अदर। मतलब आप किसे किस तरह से पहचानते हैं, किस तरह से आप उस रिलेशनशिप से जागरूक हैं, वो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी जो है इन्हीं रिलेशनशिप्स के बेसिस पे क्लासीफाई है। ठीक है, द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग ह्यूमन सोसाइटी इन वेरियस टाइप्स। तो जिस सोसाइटी में जिस तरह का सोशल रिलेशनशिप्स डोमिनेंट होती है, उस डोमिनेंट रिलेशनशिप्स के ही
टाइप से हम सोसाइटी को क्लासीफाई करते हैं। अब आगे समझेंगे कि कैसे। मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट कॉन्ट्रास्ट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन विच दे लिव विथ ऑल अदर टाइप। सम सोशियोलॉजिस्ट्स like Spencer and Durkheim classified societies on the basis of their size or scale and other features such as the extent and degree of division of labor, political organization and social stratification। ठीक है, तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ या मैं मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो रूरल सोसाइटी से या ट्रेडिशनल सोसाइटी से। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी को रूरल सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। देखो, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी उसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लोग जॉब कर रहे होंगे ज़्यादातर, ठीक है, शॉप्स होती हैं प्रॉपर, लोग अपने घर से निकल करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए, प्रॉपर टाइम होता है। अब वही अपन रूरल सोसाइटी में देखते हैं, तो रूरल सोसाइटी में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, लोग अपने घर के पास ही उनका खेत होता है, वहीं पे वो काम करते हैं, कोई टाइम नहीं होता, 24 घंटे का काम होता है या तो काम ही नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी काम नहीं होता है, कभी कभी काम होता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो जॉब करते हैं या जैसे हम लोग स्कूल्स कॉलेज में, जैसे आप हैं, आप स्कूल पढ़ने आते हैं, तो आपका एक टाइम होता है कि भाई सुबह 7 बजे आना है, 1:30 बजे तक क्लास लगेगी। हमारा भी टाइम होता है, हम लोग जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, 2 बजे तक रुकते हैं, 1:30 बजे तक रुकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मल रिलेशनशिप्स ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और मॉडर्न सोसाइटी में। रूरल सोसाइटी में फॉर्मल रिलेशनशिप्स कम होते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन कम होता है, यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन ज़्यादा होता है। यानी मॉडर्न सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडिविजुअलाइजेशन ज़्यादा होता है। सम सोशियोलॉजिस्ट लाइक स्पेंसर एंड दरखाइम क्लासिफाइड सोसाइटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और स्केल एंड अदर फीचर्स सच एज एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि स्पेंसर एंड दरखाइम सोसाइटी को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहला साइज और स्केल के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट साइज एंड स्केल। सेकेंड पॉइंट द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, श्रम विभाजन, यानी परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर हमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। कैसा डिवीजन ऑफ लेबर कि लेबर जो होगा वो क्या करेगा, डॉक्टर जो होगा वो क्या करेगा, टीचर जो होगा वो क्या करेगा। जब आप ट्रेडिशनल सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा जो फार्मर होता है वही वैद्य भी हो जाता है, ठीक है। यानी उसके पास लोग जाते हैं कि वो यार जानता है दवाई, उससे उनसे पूछ लो, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, वो बता देंगे कुछ दवाई, तो वो बता देते हैं गांव में। और वो लोग यानी कि वो फार्मिंग का भी काम कर रहे हैं और वैद्य का भी काम कर रहे हैं, यानी स्पेशलाइजेशन नहीं होता, शार्प डिवीज़न ऑफ लेबर आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, शार्प डिवीज़न ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट सॉरी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों जगह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग होते हैं। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम भी जो होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और रूरल सोसाइटी में दोनों अलग हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, रैंकिंग वाइज जो क्लासेस होती हैं वो डिफाइंड होती हैं। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मेजरली कैसे डिफाइंड होता है, इनकम के बेसिस पे डिफाइंड होता है, और रूरल सोसाइटी में मेनली एज के बेसिस पे डिफाइन होता है, और हमारे इंडिया में कास्ट के बेसिस पे डिफाइन होता है, ठीक है, क्लास और कास्ट, ठीक है, समझ गया ना। सम स्कॉलर्स लाइक कार्ल मार्क्स डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो कार्ल मार्क्स जो हैं ये किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के आधार पे ये बताते हैं कि किस तरह की सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल है या ट्रेडिशनल है। इन ब्रॉडर टर्म, taking the wider interest of sociology into consideration,
वी कैन डिवाइड सोसाइटी इनटू टू टाइप्स, मेनली सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम ब्रॉडर टर्म में सोसाइटी को क्लासीफाई करें तो दो टाइप्स ऑफ सोसाइटी हमें देखने के लिए मिलती है। पहली सिंपल सोसाइटी और दूसरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। क्या अंतर है दोनों में? तो सिंपल सोसाइटी जो होती है वो मेनली वहाँ पे जो इंटीमेसी होती है लोगों के बीच में वो ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है वहाँ पे लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रखते हैं। आप देखिएगा दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो सिंपल सोसाइटी होती है गांव में, पूरे के पूरे गांव में कौन कहाँ रहता है ये सबको मालूम होता है। मैं दिल्ली में रहता था तो मेरे बगल में कौन लोग रहते थे, उनके क्या नाम थे ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं अपने शहर में जाता हूँ, छोटे शहर में जब मैं रहता हूँ, तो मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सब एक दूसरे से नोन होते हैं। समझ गए ना? यानी कि सिंपल सोसाइटी में लोग बहुत एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्लोज होते हैं, और इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स डोमिनेंट होता है, प्राइमरी रिलेशनशिप डोमिनेंट होता है। वहीं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या होता है? सेकेंडरी रिलेशनशिप डोमिनेंट होता है, कोई एक दूसरे को ज़्यादा जानता नहीं है। ठीक है, एक ही वर्ड से क्लासीफाई करते, रिक्शे वाला है तो भैया है, दुकानदार है तो भैया है। ठीक, समझ गए? ऑल प्रिमिटिव और ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड अमंग सिंपल सोसाइटीज़। ठीक है, तो ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, या जो प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या जो रूरल सोसाइटी होती है, ये सब क्या कहलाती हैं? सिंपल सोसाइटीज़ कहलाती हैं। द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ विथ ओवरलैपिंग सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों की सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, मेनली फॉर्मल होते हैं, लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रखते हैं, लोग एक दूसरे से इंटीमेट नहीं होते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं होते। ठीक है, इस तरह की रिलेशनशिप्स कहाँ पाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिएगा, ये सोसाइटी था। ठीक है, हमने देखा कि सोसाइटी क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सोशल ग्रुप क्या होता है। सोशल ग्रुप भी नोट कर लीजिए। सोशल ग्रुप क्या होता है? तो जब आप कहते हैं कि हमारा ग्रुप है स्कूल में, है ना, स्कूल में जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका एक छोटा सा ग्रुप अलग होगा। उसमें क्या होता है? आप उस ग्रुप के अंदर आपके बहुत क्लोज दोस्त होंगे, कुछ लोग फार्दर दोस्त होंगे, तो जो दूसरे दोस्त होते हैं वो बाहर हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटा सा एक ग्रुप होता है 4-5 लोगों का, वो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे, एक दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करेंगे, हर एक बात एक दूसरे को बताएंगे, एक मतलब गेम खेलेंगे तो एक दूसरे के साथ खेलेंगे। ठीक है, यानी ज़्यादा अच्छा आप फील करते हैं। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इज़ सेंट्रल टू सोशियोलॉजी। तो ग्रुप जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में। वाइल इन नॉर्मल डिस्कोर्स वी रिगार्ड एनी कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल टू बी अ ग्रुप। जब हम नॉर्मल बात करते हैं ग्रुप की, यानी समूह की, तो क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिकली individuals constitute a group must be conscious first of a common belongingness, यानी common belongingness होनी चाहिए। जब आपका दोस्त है, आप देखना कि जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं, तो जब उनका दूसरा दोस्त नहीं आता है स्कूल, तो आप उनसे पूछते हैं, टीचर भी उनसे पूछता है क्यों। वो मान लीजिए राजेश नाम है, तो राजेश क्यों नहीं आया आज? मान लीजिए आपका नाम मोहित है, आपका फ्रेंड जो है वो राजेश है, तो जब राजेश नहीं आता है तो दूसरे लोग भी आपसे क्या पूछते हैं? अरे राजेश, मोहित राजेश नहीं आया। टीचर भी आपसे क्या पूछेगा कि राजेश नहीं आ रहे हैं 3-4 दिनों से, तुम्हें कुछ पता है क्या? इसका मतलब क्या है कि बिलोंगिंगनेस, सबको पता है कि आप एक दूसरे से क्लोज रहे। सेकेंड है ऑफ शेयरिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। थर्ड है कॉमन इंटरेस्ट होता है उनके बीच में।
कॉमन गोल होता है और सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक दूसरे के बीच में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड को फीवर आ जाता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको देखने जाते हो ना उसके घर, है ना, उसी को क्या कहते हैं कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इन दिस सेंस फैमिली और अ क्लास कैन बी कॉल्ड अ ग्रुप, अ सोसाइटी और कम्युनिटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ ग्रुप। ठीक है, तो स्केल के आधार पे हम लोग ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं। तो ग्रुप जो है एक छोटी सी फैमिली या 4-5 लोगों का जो पीयर ग्रुप होता है, यानी फ्रेंड सर्कल होता है, उसको भी हम ग्रुप कहते हैं। और जो पूरी की पूरी सोसाइटी होती है या कम्युनिटी होती है, उसको भी हम ग्रुप कहते हैं। तो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मोस्टली लार्जर वे में जब हम लोग ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं तो सबसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, चार्ल्स हॉर्टन कूले ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। C.H. कूले ने दिया था प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। क्या होता है प्राइमरी ग्रुप, तो पढ़ लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप, द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉइन्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स हॉर्टन कूले। अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉल, दो नॉट ऑल स्मॉल ग्रुप्स आर प्राइमरी। तो इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई। सबसे पहली कंडीशन क्या है, C.H. कूले कहते हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक स्मॉल ग्रुप जो होगा वो प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। इट्स मेंबर्स जनरली हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी ग्रुप होने के लिए द मेंबर्स जनरली हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। जनरली हैव, ठीक है, आप फेसबुक पे भी जो ग्रुप बनाते हैं वो भी प्राइमरी ग्रुप हो सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एंड दस हैव इंटीमेट एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। सबसे पहला फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सेकंड, इंटीमेट एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेट मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, तब आप उसको प्राइमरी ग्रुप कह सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि ये मेरा प्राइमरी ग्रुप का मेंबर है। एज वेल एज स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी। ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें सामने आई। सबसे पहली बात कि स्मॉल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तीसरा, इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। और चौथा, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका फैमिली। ठीक है, फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, अब आप इन सारी चीज़ों को मिला करके देखिए। फैमिली में क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, लोग क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से होते हैं, कोऑपरेशन होता है, रिलेशनशिप में होता है, और लॉयल्टी होती है पापा मम्मी के प्रति, बच्चों का पापा मम्मी के प्रति, पापा मम्मी के बच्चों के प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो अपन क्या कहेंगे कि प्राइमरी रिलेशनशिप में हो, यानी प्राइमरी ग्रुप है। That is, members derive pleasure and enjoyment merely by associating with one another. They have no other particular end or goals in view. ठीक है, प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए कि आपके पापा महीने भर के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस के काम से या किसी भी काम से, तो आप कैसे बेचैन हो जाते हो उनसे मिलने के लिए, रोज़ फ़ोन करते हो, रोज़ बातें होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन। मतलब आप जब वो आते हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलती है, अंदर से आप खुश हो जाते हो। इसी को क्या कहते हैं, प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट मियरली बाय एसोसिएटिंग विथ वन अनदर। यानी आप मीन नहीं होते हो उनके साथ। ठीक है, आपका गोल क्या होता है, सिर्फ उनसे मिलना ही होता है बस। लेकिन आप दुकान पे जाते हैं, शॉपकीपर से मिलते हैं, तो क्या आप उनको भी देख के इतने खुश हो जाते हैं कि अरे इतने दिन तक नहीं थे यार, कहाँ गए,
नहीं ना, ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब्जी वाला है, सब्जी बेच करके चला जाता है, उससे कोई रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं जुड़ जाता आपका, तो वो क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी रिलेशनशिप्स कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंडरी रिलेशनशिप, सेकेंडरी ग्रुप इन सेवरल रिस्पेक्ट आर ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप कैसा था, स्मॉल था, तो ये लार्ज होता है, ऑपोजिट होता है प्राइमरी ग्रुप के। ठीक है, दीज आर जनरली लार्ज साइज ग्रुप, दो नॉट ऑलवेज सो, जरूरी नहीं है कि लार्ज ही हो, लेकिन जनरली लार्ज होता है सेकेंडरी ग्रुप। अनलाइक प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स आर स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप। जनरली अ वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर कैरेक्टराइजेज दिस ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता था, डिवीजन ऑफ लेबर डिफाइंड था क्या, नहीं था, वहाँ पे कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप की, तो यहाँ पे कैसा हो रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है, यानी मतलब के साथ ही होते हैं सब यहाँ। तो स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट होते हैं, वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन क्या काम करता है ये बिल्कुल डिफाइंड होता है। मेंबर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एंड रिप्लेस्ड, हैंस अ सेकेंडरी ग्रुप में कंटिन्यू irrespective of whether it is original members continue to be its member or not। अब प्राइमरी ग्रुप में और सेकेंडरी ग्रुप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी ग्रुप में जब आप अपने किसी मेंबर को खो देते हैं तो उनकी जगह कभी भी कोई ले नहीं सकता। जैसे फैमिली है प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है तो क्या उस मेंबर की जगह कोई और ले सकता है आपकी लाइफ में? कभी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरी ग्रुप था आपका। लेकिन यही वही सेकेंडरी ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप में कौन आते हैं? शॉपकीपर्स आते हैं, दूध वाला भैया आता है। तो मान लीजिए कि दूध वाले भैया को कुछ हो जाता है तो आपको दुख होगा, लेकिन क्या इतना दुख होगा कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते? क्या आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार अब तो लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं होता ऐसा ना। अब बहुत दिनों तक नहीं परेशान रहते, दूसरा दूध वाला भैया आने लगता है। तो ये क्या होता है? ये सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होता है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? मेंबर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप मेंटेन्स रिलेटिवली लिमिटेड फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप विथ वन अनदर। मेंबर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे क्या होता है? मेंबर्स सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट टीम है, म्यूज़िक क्लब है, आर्मी है, फैक्ट्री है, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, या शॉपकीपर है, कोई भी है। इट इज़ पॉसिबल दैट विद इन सेकेंडरी ग्रुप्स some members may come close to one another and develop primary relations and form a group of peer। अब इसी सेकेंडरी ग्रुप में से जब आप कुछ लोगों से लगातार मिलते हैं, हो सकता है कि आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाए, तो सेकेंडरी ग्रुप में से ही लोग जो होते हैं क्या बन जाते हैं? प्राइमरी ग्रुप का भी हिस्सा बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। अब आप लोगों के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि आगे के वीडियोस कब बनाने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।